दोस्तों एक कहावत है, सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। यानी कि गोदी एंकर्स अब 4 PM को बता रहे हैं कि उनको कैसी पत्रकारिता करनी चाहिए और हम पर मानहानि का केस कर रहे हैं, वो भी छोटा मोटा नहीं, 2 करोड़ रुपए। जी हां, देश के बहुत बड़े चैनल की बहुत बड़ी एंकर है अंजना ओम कश्यप जी। बहुत सम्मान है उनका हमारी नजर में, एक महिला पत्रकार है, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह की वो पत्रकारिता कर रही हैं उस पर अगर कोई सवाल उठा देगा तो फिर वो आपको नोटिस भेज देंगी, मानहानि का 2 करोड़ का नोटिस भेज देंगी, जैसा कि 4 PM को भेजा और तमाम और लोगों को भेजा गया है जिन्होंने उनकी पत्रकारिता की जो स्किल्स हैं उस पर सवाल खड़े कर दिए। अब बताइए, वो अपने शो के अंदर शिक्षकों को बोले कि आप 2 कौड़ी के हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ ऐसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते चले जाते हैं, तो उनकी मानहानि नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन पलटकर अगर जवाब मिल जाए या फिर हम उस पर सवाल खड़ा कर दें कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो फिर हम पर केस किया जाएगा। अब ठीक है, आप केस कर लीजिए, अदालत तय करेगी कि किसकी मानहानि असल में हुई है, वो तो अदालत में जब बात जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन पत्रकारिता का गुण आप जो है कम से कम 4 PM को तो मत सिखाइए। हमने सरकारों की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछे हैं और इसका खामियाजा भी हमने भुगता है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने सरकार के आगे घुटने टेक दिए या फिर उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट हो गया और उन्होंने अपनी पत्रकारिता को बेच दिया, लेकिन हमने फिर भी वो काम नहीं किया, लेकिन हमने उसका खामियाजा भुगतना मंजूर किया, लेकिन आपने नहीं किया। आप जिस तरह की पत्रकारिता करें, जिस तरह की सुबह से लेकर शाम तक चाटुकारिता करती हैं, आम चूस कर खाएं या फिर काट कर खाएं, जिस तरह के बातें जो है की जाती हैं आपकी तरफ से, वो पूरा देश देख रहा है, जानता है। अब देखिए, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, CNG महंगा हो गया, आपने कितने शो किए उसको लेकर। अब देखिए, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पहले 5 किलो वाला महंगा हुआ, कॉमर्शियल महंगा हुआ, अब घरेलू सिलेंडर महंगा हो रहा है। आप कितने शो करेंगी? तमाम महंगाई का जो है जनता पर भार बढ़ता जा रहा है और आप कह रही हैं सब कुछ चंगा, क्योंकि आपके आका को आपको खुश करना है, इसीलिए आप इस तरह की बातें करती हैं या आपका चैनल करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आप ही नहीं है इस फेहरिस्त में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की गुणगान में हर परिस्थिति में व्यस्त रहते हैं। अब उनकी जेबें तो भरी हुई हैं, आम जनता की जेबें खाली हैं। अभी आपको एक खबर पता होगी कि अडानी जी जो है वो फिर से एशिया में नंबर 1 हो गए, लेकिन देश के अंदर हम देख रहे हैं कि आम आदमी के खाने के वांदे हैं। सरकार अगर 5 किलो राशन ना दे तो फिर बहुत सारे लोग तो भूखे मर जाएं, इस परिस्थिति में है। तो फिर हम कहां पहुंच गए हैं, वो अच्छे दिन कहां चले गए हैं? और ऐसे अच्छे दिन ना आए, कांग्रेस वाले तो गाना भी गा रहे हैं, आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप जो है 4 PM को कम से कम पत्रकारिता मत सिखाइए। अब देखिए, जब आपने मानहानि का केस किया है अंजना जी, तो तमाम तरह के रिएक्शंस भी निकलकर सामने आएंगे। सिर्फ आप ही का हक थोड़ी ना है कि आप किसी को 2 कौड़ी का बोल दें और फिर बात आई गई हो जाए। अब जो सामने शिक्षक हैं या फिर लोग हैं, उनका रिएक्शन भी तो आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन वो आप झेल नहीं पा रही हैं, मानहानि का केस कर रही हैं। तो अब केस करने के बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे भी देखिए। अभिनय सर हैं, इन पर भी केस हुआ है, क्या लिख रहे हैं ये? अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया है, 2 करोड़ का हर्जाना, सब कुछ 2 ही कौड़ी से लेकर करोड़, ये उनका वैधानिक अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, प्रश्न हैं और प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अंततः वहीं तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं होंगे। इसके अलावा देखिए, संदीप खासा जी क्या लिख रहे हैं, इन पर भी केस दर्ज हुआ है। देश के पत्रकार ही अब देश के लोगों की आवाज दबा रहे हैं। अगर मैंने देश के शिक्षकों के समर्थन में लिखा तो मेरे खिलाफ अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ने मुकदमा हाईकोर्ट में दर्ज करवा दिया। पत्रकार शिक्षकों के खिलाफ कुछ भी कहें तो सब कुछ सही माना जाता है, लेकिन जब एक सामान्य नागरिक देश के शिक्षकों के समर्थन में अपनी बात रखता है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसी पत्रकारिता और ऐसे लोगों का साथ देगा या फिर एक सामान्य आदमी के विचारों को दबाने का काम करेगा? मेरे व्यक्तित्व और विकास में मेरे शिक्षकों, मेरे परिचितों तथा YouTube के विभिन्न गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ लेकर सीखने वाले करोड़ों लोगों की तरह मैं भी अपने गुरुजनों का सम्मान करता हूं। जो लोग मेरे शिक्षकों और गुरुजनों के बारे में गलत टिप्पणी करेंगे, उनके खिलाफ मैं अपने विचार बेझिझक और मजबूती से रखता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो जिस तरह से 4 PM आपको जवाब दे रहा है, तमाम और लोग भी आपको जवाब दे रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह की पत्रकारिता कर रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको शोभा नहीं दे रहा है और आपको जनता के प्रति वफादार होना चाहिए। लेकिन आप वफादार किसके लिए हैं ये आप खुद अच्छी तरीके से जानते हैं, या फिर हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि ये गोदी मीडिया करता क्या है और किस तरह से हमको बरगला कर रखता है। मतलब इतनी महंगाई आ गई, इतनी तकलीफें आ गई, फिर भी सब कुछ चंगा चल रहा है क्योंकि मोदी जी हैं। ये अगर आपके दिमाग में कोई थॉट डाल रहा है लगातार, या तो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी दल हैं, या फिर वही गोदी मीडिया है जो अपनी मानहानि तो याद रखता है लेकिन दूसरों की मानहानि भूल जाता है, दूसरों को 2 कौड़ी का बताता है, लेकिन अगर इन पर पलट कर कोई कुछ कह दे तो फिर इनको मानहानि याद आ जाती है, इनकी बहुत इज्जत डाउन होने लगती है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, इज्जत जो है कमाई जाती है, इज्जत खरीदी नहीं जाती है। कि आपने टीवी पर बैठकर कुछ भी मेलोडी का ज्ञान दे दिया, कुछ भी झालमुड़ी का ज्ञान दे दिया कि कितने प्राचीन साल पुरानी ये परंपरा है या प्रथा है, ये बताने लगे, तो फिर आप क्या ही कर रहे हैं इस देश के लिए, या फिर इस देश के नागरिकों के लिए, या फिर खुद के लिए? क्या आपको रात को नींद आती होगी इस तरह की बातें करके? या फिर अपने शो में वो सवाल ना पूछकर सरकार से, सत्ता से, जिसके हाथ में पावर है, उससे विपक्ष को आप जो है टारगेट करते हैं? मतलब हद हो गई। एक तरफ तो आप चोरी करेंगे, ऊपर से सीना चोरी भी करेंगे। मतलब ये तो कमाल की परिस्थिति है। गोदी मीडिया एक तरफ तो चाटुकारिता में व्यस्त है, दूसरी तरफ उन लोगों का मुंह बंद करवाने में व्यस्त है। और ये सब क्यों हुआ है दोस्तों, आप ये भी जानते हैं। ये इसलिए हुआ है ताकि ये जो पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट था, जिस तरह का प्रेशर बन रहा है धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कि इस्तीफा दें, उसको डाइवर्ट करना है। इसलिए ये पूरा रायता फैलाया गया है। नहीं तो अंजना ओम कश्यप को क्या पड़ी है कि वो अपने शो में कहें 2 कौड़ी के हैं ये शिक्षक, इनको कुछ नहीं आता है। वो भी जानती हैं कि वो शिक्षक कितने काबिल हैं या फिर वो कितनों का भला कर रहे हैं। और ये गोदी मीडिया अपनी पैसे, अपने जेब में पैसे भरकर कितने लोगों का भला कर रही है, ये क्या बताया है किसी ने? हमारे प्रधान संपादक हैं संजय शर्मा जी, उन्होंने तो कहा सीधे तौर पर कि भाई बताइए, खुलासा करिए इस बात का कि सरकार से आपको कितने पैसे मिलते हैं, कितना एडवर्टीजमेंट मिलता है, अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं लगाते हैं? ऊपर लगा के दिखाइए, फिर पता चलेगा ना कि आप इतने जनता के हक में ना बोलकर सरकार के पक्ष में क्यों इतना झुके हुए नजर आते हैं। क्योंकि आपकी जेबें भरी हुई हैं और असल में वजह यही है। अंजना ओम कश्यप जिस तरह से पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाह रही हैं अपने ऊपर लेकर, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ नहीं है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, वो उनके कोई उनको कुछ मतलब हो सकता है, उनके कुछ अपने हित हो सकते हैं, लेकिन ये बात तो सही है ना कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक को लेकर आपने कितना हंगामा किया, कितनी बार आपने सरकार से सवाल पूछा, किसी को जिम्मेदार ठहराने की आपने कोशिश की इस पूरे मामले पर? नहीं की। और आप कह रहे हैं कि आपकी मानहानि हो गई है। असल में जनता की मानहानि कर रहे हैं आप तो जनता के प्रति वफादार नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन नजर आएंगे, सर झुकाकर आपको नमन करूंगा या फिर हमारा चैनल करेगा, लेकिन आप वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए रीढ़ चाहिए होती है, जो रीढ़ अब कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। सरकार ने वो रीढ़ गायब कर दी है। अब सब उनके वश में है, सब उनके पक्ष में है और वही चल रहा है। और 4 PM को पत्रकारिता ना सिखाएं, एक बार फिर से सजेशन दूंगा इसी बात का। बाकी लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी क्योंकि आपने जो है कानूनी रास्ता अपनाया है। वैसे में देखते हैं क्या होता है। हमारे दर्शकों का साथ हमारे साथ है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विषय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।